नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों संग सभा कर शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। भीषण धूप और गर्मी से लोग हुए बेहाल, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती कर माताओं को किया सम्मानित। और 80 से तुलसी घाट तक स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। और अब खबरें विस्तार से। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा मां गंगा की आरती कर माताओं को सम्मानित किया गया। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे ने गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारकर भारत की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। अपनी हर बूंद में भारतवासियों के लिए ममता समाहित करने वाली मां गंगा के तट पर माताओं को तुलसी के पौधे, पुष्पहार और अंगवस्त्रम प्रदान करके सम्मानित किया गया। अपने ममतामयी आंचल से भारतवासियों को जीवन देने वाली मां गंगा के किनारे की सफाई कर गंगा की पीड़ा को हरने का संकल्प लिया गया। भारत माता की तस्वीर और राष्ट्र ध्वज लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित भारत माता और उपस्थित सभी माताओं की आरती की गई। आरती के दौरान गंगा तट और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, पूजा मौर्य, जयप्रकाश गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। आज मदर्स डे का दिन है, मातृ दिवस का दिन है। हमने अपनी गंगा मैया के द्वार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंदर स्थित भारत माता की आरती उतारी है। राष्ट्र ध्वज के साथ, भारत माता की तस्वीर के साथ इस परिसर में भारत माता की जय जयकार गूंजी है। मां गंगा के तट पर हमने मां गंगा की आरती उतारकर उन सभी माताओं का भी सम्मान किया है जो हमारे साथ हमारे गंगा कार्यों में रहती हैं, और साथ ही समाज में उन माताओं का भी सम्मान किया है जो निरंतर अपने परिवार को मजबूती से खड़े होकर दुनिया से लड़ने की सीख सिखाती हैं। ऐसी माताओं को हमने आज पुष्पहार देकर, अंग वस्त्रम देकर, माता तुलसी के पौधे दिए हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण की कामना हो और हम पर्यावरण जो प्रकृति रूपी हमारी माँ है उसको हम संरक्षित करते सकें। आज इस परिसर में, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य परिसर है, हमने लोगों से आग्रह भी किया है कि हम गंगा निर्मलीकरण के लिए आगे आएं, क्योंकि माँ गंगा की हर बूंद में हम भारतीयों के लिए ममता समाहित है और उस बूंद के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हमको भी गंगा किनारे की साफ सफाई रखना हमारा भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। आज मातृ दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि गंगा मैया के किनारे साफ सफाई बनाए रखेंगे, माताओं को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और माताओं का सदैव आदर करते हुए इस मदर्स डे के अवसर पर हम पूरे भारतीयता का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। माँ भारती से, माँ गंगा से हम यही कामना करते हैं। वाराणसी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों संग सभा कर शपथ ग्रहण कराया गया। वाराणसी प्रेस क्लब के हुए चुनाव में विजयी प्रत्याशियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों की साधारण सभा व पिछली कार्रवाई की पुष्टि मंत्री व कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत व सम्मान किया गया। आगे आने वाले दिनों में पत्रकारों के हित में कार्य करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई, जिससे पत्रकारों व उनके परिजनों को इसका लाभ मिले। इस दौरान प्रमुख रूप से अत्रि भारद्वाज, अध्यक्ष काशी पत्रकार संघ अरुण मिश्रा, अध्यक्ष प्रेस क्लब चंदन रूपानी, संदीप गुप्ता, अनु श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये शपथ ग्रहण और ये सभा चल रहा है?
ये शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया, शपथ ग्रहण कराया गया और लोगों ने अपने भावी योजनाओं के बारे में अपनी जानकारी दी। पूर्व में जो लेखा जोखा था उसको प्रस्तुत किया। आगे क्या है आपकी तरफ से संघ के लिए और प्रेस क्लब के लिए योजना होगी? देखिए, कोशिश ये रहेगी कि जो भी पत्रकार संघ है उनके सुरक्षा, उनके हितों के लिए जो भी कार्रवाई करना होगा या जो भी सरकार से मांगे होंगी उनकी तक बात पहुंचाना। कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे आयुष्मान योजना है सरकार की, उसमें पत्रकारों को शामिल कराना। जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसको भी बनारस में, जो मीडिया प्रतियोगिता राज्य स्तरीय होता है उसको बनारस में लागू कराना। और जो काशी पत्रकार संघ का जो प्राणकर भवन है उसके आगे मतलब उसको सुसज्जित रखने के लिए, उसको नवनिर्माण के लिए इस सब योजनाओं को आगे लागू कराना। भीषण धूप और गर्मी से लोग बेहाल हैं और इसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुनाव की सरगर्मी अभी उतरी नहीं थी कि अचानक प्रकृति ने भी अपना शबाब दिखा दिया। मौसम ने ऐसा रुख बदला कि सड़कों पर चलने वाला हर कोई बेहाल दिख रहा है। आलम यह था कि सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की तपिश धरती पर पड़ी, सड़कें रोज की अपेक्षा सुनसान हो गईं। पर्यटक मजबूरी में धूप से बचने के लिए छाता लेकर पूरा चेहरा ढककर चलने को मजबूर दिखे। सुबह में ही खड़ी दोपहरी का एहसास हो रहा था। प्रचंड गर्मी से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। लोग गलियों की तरफ रुख मोड़ ले रहे हैं। पानी और प्याऊ के लिए लोग भटकते नजर आए। गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ दर्शनार्थियों के लिए शासन प्रशासन से कोई सुविधा नहीं है। जो पहले आज से 20 साल 25 साल पहले यात्रियों के लिए हमें नगर निगम से, शासन प्रशासन से जल की व्यवस्था होती थी, जगह जगह छाया होती थी। आज वो सारे चीज़ नदारत है। आप देख लीजिए किस कदर यात्री जो दर्शनार्थी आए परेशान हैं। कहीं भी रुकने की कोई व्यवस्था या जल की व्यवस्था शासन प्रशासन से नहीं है। आज प्रातः से ही बनारस में गर्मी और लू का सूर्य देवता के निकलने के साथ ही जिस तरीके से एक भयानक गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को और बाहर से आए दर्शनार्थियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पेंशनर संघ की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश पेंशनर संघ की बैठक कचहरी स्थित कोषागार कार्यालय के पास संपन्न हुई। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर पांडे ने बैठक के दौरान कई बिंदुओं को रखा। वहीं पेंशन पा रहे सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर भी चर्चा की। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। हम पेंशनर कल्याण संघ के बैनर तले सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था के जिला अध्यक्ष यहाँ पर अभी पिछले जो नया चुनाव हुआ है उसमें इंजीनियर एसटी मिश्रा चुने गए हैं और बहुत जोश खरोश के साथ ये संगठनों में लगे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ हम लोग संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए आज हम लोग एक गोष्ठी पेंशनरों के कर रहे हैं। क्योंकि मैं 16 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूं। जो पुराने साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी तमाम समस्याएं थी, उस समस्याओं को कुछ सुनने वाला नहीं था। तो लोग लगातार हमसे फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों की पेंशनरों को यहाँ गोष्ठी के रूप में उनकी बातों को सुना जाए, उनका निराकरण किया जाए। तो आज इसीलिए हम लोगों ने पेंशनरों की एक गोष्ठी किए हैं। न तो कोई कार्यकारिणी की बैठक है, न कोई संगठन का बैठक है। केवल उद्देश्य था हम लोग को पुराने साथियों के समस्याओं का निपटाना और उसको जागरूक करना है। अभी तमाम शासनादेश निर्गत हुए हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उससे हम सबको अवगत कराए हैं। और किसी भी संस्था का सदस्य होने के नाते हम कभी नहीं चाहेंगे कि संगठन कमज़ोर हो। हमेशा हम संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और
किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए और हर तरीके से, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी है। हम पहले बनारस में उत्तर प्रदेश कृष्ण संस्था संघ के मेंबर हैं, तब हम प्रदेश के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इसलिए प्रदेश के हम चाहेंगे कि हर जिला इकाइयाँ मजबूत हों। जब जिला इकाइयाँ मजबूत होंगी तब प्रदेश का संगठन मजबूत होगा। रविवार को 80 से तुलसीघाट तक स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। 80 घाट से लेकर तुलसीघाट तक सृजन संस्था, विशाल प्रोटेक्शन फोर्स तथा वन विभाग के सौजन्य से गंगा स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरूकता रैली निकाली गई तथा तुलसी घाट पर 2 अमृत कलश रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि पार्षद राजेश यादव थे। मुख्य अतिथि ने सभी को जागरूक करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर झाड़ू लगाकर सभी को स्वच्छता हेतु प्रेरित किया, जिससे आम जनमानस पर, जनप्रतिनिधियों पर, समाज सेवी संस्थाओं पर एक ऐसा अमिट छाप छोड़ा जिससे सदैव तत्पर होकर गंगा स्वच्छता अभियान चला रहे, जिसके लिए वो सदैव हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से वन विभाग के रेंजर दिवाकर दुबे, डिप्टी रेंजर राजकुमार गौतम, संतोष कुमार वन दरोगा, विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के मैनेजर अनिरुद्ध सिंह, अरविंद सिंह, सुशांत दत्ता, सृजन संस्था के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार दुबे, फिरोज अहमद इत्यादि लोगों की भागीदारी रही। आज वन विभाग एवं विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के साथ हम लोगों ने तय किया था कि आज गंगा जी के किनारे जैसे लगातार करते रहते हैं जागरूक, उस तरह से जागरूकता अभियान चलाएंगे। जागरूकता अभियान के बाद यहाँ पे हम लोग जगह जगह जो चेंजिंग रूम लगाए हैं उसमें हमारी महिलाएं, माता बहनें जो भी स्नान कर रही हैं लाभान्वित हो रही हैं, आके कपड़े चेंज कर रही हैं। और आगे भी आज तुलसी घाट पे हम लोग अर्पण कलश भी हर घाट पे रखवा रहे हैं, जिससे कि जो भी गंदगी हो या फूल माला जो गंगा जी में लोग डालते हैं वो अर्पण कलश में डालें, क्योंकि गंगा जी में आधा वो नीचे रहता है, आधा ऊपर रहता है, तो वहाँ से निकालने में आसानी होगी और कूड़ा कचरा बह के गंगा जी में नहीं जाएगा। इसी सब समस्याओं को लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहाँ के नाविक बंधुओं को, यहाँ के जो दुकान वाले लोग हैं उनको, और फॉरेस्ट विभाग के हमारे रेंजर साहब यहाँ पे बैठे हैं, डिप्टी रेंजर हैं, सारे लोगों को साथ मिल कर के विशाल प्रोटेक्शन फोर्स की आज एक जो टीम है जो स्वच्छता करती है, जिनका कितना मैं आभार व्यक्त करूं। पहले हम लोग आते थे तो जम के 3 घंटे 4 घंटे स्वच्छता करते थे, आज स्वच्छता की जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी, पूरा स्वच्छ कर डाले हैं। इसी तरह हम चाहेंगे इन लोगों को, उन लोगों का उत्साह वर्धन करते हुए हमेशा हम लोग स्वच्छता कराते रहें। और वन विभाग के साथ पर्यावरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी बरुणा नदी पे हमको करना है, इसके बाद सब पार्कों में करना है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ जगहों पे पर्यावरण विभाग, ट्रामा सेंटर, इस सब में करना है जहाँ जहाँ जगह मिलेगी। ये करते हुए हम लोग निकलेंगे। आज माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी को मैंने मुख्य अतिथि बना के बुलाया था, इसलिए कि ये उन्हीं का क्षेत्र है और बहुत ही कर्मठी नेता, वो तुरंत काम करते हैं इस पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता लगा के, यहाँ पे झाड़ू लगा के स्वच्छता का हम लोगों को संदेश दिया था, उससे प्रेरित होकर हम लोग कार्य सदैव करते हैं। लंगूर के कटआउट से काशीवासियों ने बंदर के आतंक से राहत की सांस ली। काशीवासियों ने बंदर के आतंक से बचने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है। काशी की गलियों में छतों की बालकनी और रेलिंग पर लंगूरों का आउटकट लगा दिया गया है। 500 से ज्यादा घरों की छतों पर यह नजारा आम है। झुंड में आने वाले ये बंदर लंगूर समझकर अपना रास्ता बदल दे रहे हैं। इसकी वजह से काशीवासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। लंगूर कटआउट की शुरुआत वाराणसी के नाटिमली मोहल्ले से हुई। निवासी उत्सव अग्रहरी ने बताया कि हमारे मोहल्ले में बंदरों का बहुत आतंक था, लेकिन जब से हमने लंगूर के कटआउट का सहारा लिया है, तब से बंदरों से काफी हद तक निजात मिल गई है। बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाला वाराणसी नगर निगम भी इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हैरान है। बंदरों का कटआउट बेचने वाले दुकानदार राघवेंद्र यादव ने बताया कि वाराणसी में बंदरों के आतंक से बचने के लिए लोग लाखों रुपए की ग्रिल और बंद जाली लगवाते हैं, लेकिन सिर्फ 700 रुपए का कटआउट भी वही काम कर रहा है। अब तो लोग लंगूर के कटआउट का ऑर्डर भी देकर बनवा रहे हैं। ऑर्डर के मुताबिक ही लंगूर के कटआउट की सप्लाई होती है। भाई साहब,
लंगूर के पीछे हमारे अभिभावक माननीय श्री अशोक धवन जी के यहाँ काफ़ी दिक्कतें थी और बंदर काफ़ी आते थे और उसकी वजह से एक सोच डेवलप हुई कि एक कटआउट लंगूर का बनाया जाए जिससे बंदर लोगों को भगाने में उन्हें क्षति न पहुँचे और अपने सामानों की सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि बंदर भगवान हनुमान के रूप में हम लोग पूजते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों को इस ढंग से मैनेज हो कि किसी को नुकसान ना हो और अपना कार्य भी हो जाए। कितना डिमांड है इसका? इसकी डिमांड बहुत है। दुर्गा कुंड की तरफ सभी कॉलोनियाँ हैं, उधर बंदर काफ़ी हैं और इनको लगाने से फ़ायदा यह है कि वो देख के दूर से चले जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। बंदर के भगाने में भी कोई ऐसा प्रयोग नहीं होता कि जिससे उनको भी क्षति पहुँचे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जानवर और मानव दोनों को बिना क्षति पड़े, दोनों का नुकसान न होते, दोनों का भला हो। तो कितना कटआउट तो आप बेच चुके हैं? लगभग 350 कटआउट बेच चुके हैं, जिसमें कुछ ट्रामा सेंटर पीछे, बसंत कन्या महाविद्यालय और तुलसी मानस कॉलोनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी पिछले हफ्ते 16 पीस लंगूर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भेजा है। तो कितने पड़ जा रहा है ये कटआउट आप? ये लगभग टोटल कास्टिंग 700 रुपये आ रही है, स्टैंड, कटआउट, पेस्टिंग सहित। क्यों लगाया है? देखिए, ये लंगूर का कटआउट हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि बंदर से काफ़ी यहाँ पे परेशानियाँ हो रही थी। बंदर आते जाते थे और बंदर को कोई ऐसा नुकसान भी नहीं पहुँचाना था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है, ये हमारे परिचित हैं गणपत जी, उनसे संपर्क किया और उन्होंने फिर ये कटआउट बना करके दिया, जिससे कि बंदर को नुकसान भी नहीं होता है और बंदर यहाँ कोई क्षति और नुकसान भी नहीं करता है। कितना कारगर है ये कटआउट लगाने के बाद? बहुत ही कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंदर इस कटआउट को देखते हैं और रास्ता बदल करके चले जाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों संग सभा कर शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। भीषण धूप और गर्मी से लोग हुए बेहाल, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती कर माताओं को किया सम्मानित। और 80 से तुलसी घाट तक स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।